हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपकी शिल्पी मैम आपको जो एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी, आपका मन होगा वो सीखने का कि ये कैसे कर दिया मैम ने इतनी जल्दी ये वाला क्वेश्चन कि 999 वाला टॉपिक जो है आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा। ये वाली ट्रिक्स मैंने कितनी स्पीड में, अब वो ट्रिक आप भी अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये इसी तरह से आप भी क्विक आंसर कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में, मतलब डायरेक्ट आपको आंसर ही लिखना है। तो वो कैसे करेंगे आज हम समझाऊंगी मैं आपको इस वाली वीडियो में। चलते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 999 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 999 आपको क्या करना है? 999 तो हमारा टॉपिक है, मतलब 9 है, चाहे आपका सिंगल डबल ट्रिपल। आपको सबसे पहले ये चेक करना है हमारे पास 9 कितने गिवन है और डिजिट कितनी गिवन है। हमारे पास 9 कितने गिवन है? 3 नाइन्स गिवन है, बट डिजिट कितने गिवन है? 3 है, तो मतलब उनके पेयर्स बन रहे हैं, 3 पेयर्स बन गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें 999 से कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है क्या ये मेरा टॉपिक 99 वाला है। ठीक है, करेक्ट। अब हमें देखना है दूसरी डिजिट 9 को छोड़ के, इस वाली डिजिट को हमें नहीं चेक करना है सब। अब ये वाली जो डिजिट गिवन है आपको 278, इसमें 1 नंबर आप लेस करेंगे। क्या करेंगे? 1 नंबर लेस मींस 278 माइनस 1 इज इक्वल टू 277। क्या किया हमने? 1 नंबर लेस किया। अब 1 नंबर लेस किया तो फर्स्ट आंसर आ गया मेरे पास 277। क्या आंसर आया? 277। अब आप कहेंगे मैम आगे का आंसर कैसे आएगा? वो भी आएगा। वो कैसे आएगा? आपको सिर्फ लास्ट वाला नंबर 10 में से लेस करना है और जो इसके पहले वाले नंबर्स गिवन है वो आपको 9 में से लेस करना है। क्या करना है? ये वाला नंबर 9 में से, 9 में से और 10 में से क्या करना है? लेस करना है। तो 9 में से हमने 2 लेस किया, कितना आएगा आंसर? 7। एंड 9 में से 7 लेस किया, आंसर कितना आएगा? 2। एंड 10 में से 8 लेस किया तो आंसर आएगा 2। तो मेरा आंसर आ गया 277 एंड 22। अब आप कहेंगे यस ये तो क्विक हो गया, मैम ने भी ऐसे किया था, हमने भी ऐसे किया है। अब आप भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये वाला टॉपिक आपको क्लियर करने के लिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले चेक करना है कितने नाइन्स गिवन है। आपके पास अगर 2 नाइन्स गिवन है तो नीचे 2 डिजिट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला नंबर 1 होता है। जितने नाइन्स गिवन है उतनी डिजिट गिवन है। ठीक है, करेक्ट है, तो हमने नाइन्स को कट कर दिया। जो डिजिट गिवन है उसमें चेक करना है। 278 में 1 माइनस किया तो हमने 1 माइनस करके कितना आया? 277। तो मेरा फर्स्ट आंसर आ गया 277। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारा? जो भी नंबर डिजिट गिवन है हमें लास्ट वाले नंबर को तो छोड़ दें, हमें वो 10 में से माइनस करनी है और जो इससे पहली वाली डिजिट है हमें किस में से लेस करनी है? 9 में से लेस करनी है। तो 9 में से 2 लेस 7, 9 में से 7 लेस 2 एंड 10 में से 8 लेस 2। तो हो गया ना आपको भी क्लियर? एक और हम एग्जांपल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 567 मल्टीप्लाई बाय 999। तो हमने क्या किया? अब ये 9 से ऊपर गिवन हो चाहे नीचे गिवन हो, इसलिए मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में नीचे प्लेस पर लिखा है, डाउन प्लेस पे कि 999। अब हमें चेक करना है कितने 9 गिवन है? 3 9 गिवन है। और कितनी डिजिट गिवन है? 3 डिजिट गिवन है। तो हमने क्या किया? 9 को कट कर दिया। ठीक है, अब हमने चेक किया ये 3 नंबर्स। ठीक है, ये 3 नंबर्स चेक किए, इन 3 नंबर्स में से 1 माइनस कर दो। क्या करना है? 1 माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 566। करेक्ट? क्या आंसर आया? 566। अब हमें क्या करना है इसमें से? अब हमें आपने करना है लास्ट वाला नंबर 10 में से लेस करो, ऑल फ्रॉम 9 में से लेस करो। तो हमने 9 में से 5 लेस किया, आंसर आया 4। एंड 9 में से 6 लेस किया, आंसर आया 3। एंड 10 में से 7 लेस किया, आंसर आया 3। तो हमारा आंसर आ गया 566 एंड 433। क्लियर? अब सेम एज इट इज वन मोर एग्जांपल के साथ 4 डिजिट नाइन्स कितने भी गिवन हो, आपको 5 नाइन्स गिवन है, 6 नाइन्स गिवन है, कितनी बड़ी डिजिट हो, ये मैजिक हो जाता है विद इन 1 सेकंड्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करें, देन उसके बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ। सब लोग ट्राई करें एक बार, आप लोग अपने आंसर्स निकालें इसके। कैसे आएगा आंसर्स? क्विक। अब हम देखकर भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें लिखना ही है, इसके आंसर्स हम देखकर भी रीड करके भी बता सकते हैं। अब आपका आंसर आया होगा 7323। ठीक है ना? फर्स्ट आंसर क्या आया? 7323। 1 माइनस किया हमने इस डिजिट से, एंड लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 में से लेस करना है। क्या करना है? लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9, जितने भी डिजिट यहां गिवन होंगी उन सबको हम 9 में से लेस करेंगे। क्लियर? अब हमारा आंसर आएगा 2676। तो ये हो गया हमारा क्विक आंसर। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि इतनी इजीली हम देखते ही आंसर्स लिख सकते हैं, इसी तरह से मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर किया है।
इसमें एक चीज और है आपके पास जिसमें आप सोचेंगे कि लास्ट में अगर हमारे पास जीरो आता है, लास्ट में क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा। तो एक एग्जांपल हम वो वाला भी करेंगे कि जिसमें हमारे पास लास्ट में जीरो आएगा। 6 7 0 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 9। आपको चेक क्या करना है, चेक करना है आपको कि आपके पास जितने डिजिट गिवन है उतने ही नाइन्स होने चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है, जितनी भी डिजिट गिवन है उतनी ही आपके पास 9 होने चाहिए। अब हमने चेक किया हमारे पास 4 9 है, क्या 4 9 के पेयर्स है हमारे पास? यस करेक्ट, हमारे पास पेयर्स है। तो हमने क्या किया, इस पूरे डिजिट में से 1 माइनस किया। क्या किया, इस पूरे डिजिट में से हमने 1 माइनस किया। तो 6 6 9 9। अब आप इस पूरे डिजिट में से 1 माइनस करते तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 6 9 9। क्लियर है ना यहां तक आपको? ओके, अब आप कहेंगे लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9, नहीं, जहां पर अगर हमें जीरोस गिवन होते हैं तो वो जीरो एज इट इज प्लेस होते हैं लास्ट फ्रॉम 10, ये वाली डिजिट होगी और ये 9 होगी। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों, मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगी क्यों हम ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आपको सपोज यहाँ 10 ही लेना है, ठीक है, अगर आप यहाँ 10 ही लेते हैं तो 10 में से अगर आप 0 माइनस करते हो आंसर भी 10, तो आपको आंसर क्या मिला, 10 ही मिलेगा। तो 10 मिलेगा तो आप उसका 0 प्लेस करेंगे, देन 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर आपका 9 लिया हुआ था, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, अगेन 10, अगेन 10 में से 1 0 माइनस करेंगे, फिर से अगेन 10, 10 का फिर से आप 0 प्लेस करेंगे, 1 कैरी करेंगे, तो 1 कैरी होगी, यहाँ 9 का फिर से 10 हो जाएगा। तो क्यों ना हम पहले से स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि वैदिक मैथ्स आपको सिखाता है कि स्मार्ट वर्क आपको कैसे निकालना है, कैसे अपने टाइम को सेव करना है। तो टाइम को सेव करने के लिए हमने ये इजी ट्रिक करी है कि जीरोस वाले नंबर्स हम एज इट इज प्लेस करेंगे, देन हम यहां से ही 10 में से 7 को लेस करेंगे। तो 9 में से 6 लेस हुआ, हमारा आंसर आएगा 3, 10 में से 7 लेस हुआ, आंसर आएगा 3, एंड ये 0 एज इट इज प्लेस हो जाएंगे। तो आंसर आ गया हमारा 6 6 9 9 3 3 0। तो कितना इजीली हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, आप जरूर बताना इस वीडियो में। इसी तरह से आप इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम ना वीडियोस को तो चेक कर लेते हैं, हमें लगता है कि इजी है, ये तो बहुत इजी है, हमने कर लिया, हमें आ गया, पर जब तक हम उसे ट्राई नहीं करते ना, जब तक हमें क्लियर नहीं होते हैं। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम ये तो बहुत इजी है, हम भी कर लेंगे। जब वो करने बैठते हैं तो उससे हो नहीं पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं की हुई होती। एक बार कॉन्सेप्ट को बार बार आप वीडियोस को चेक करो, एक बार चेक करने के बाद उसे कॉन्सेप्ट को करो, कहाँ मिस्टेक करिए उसको भी आप चेक करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपकी शिल्पी मैम आपको न्यू ट्रिक समझाएंगी। जो आपने लास्ट वीडियो में मेरी 999 वाली वीडियोस को समझा है, उसी का रूल नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन करूंगी, जहां पर हमें डिजिट्स तो कम गिवन होगी और 9 हमें ज्यादा गिवन होंगे। इसको रूल नंबर 2 कहते हैं। रूल नंबर 1 है जहां पर हमारे पास इक्वल नंबर्स हैं, जितने 9 गिवन है उतनी ही डिजिट्स गिवन है। यहाँ पर आपके रूल नंबर 2 में क्या है, आपके 9 तो आपके पास 3 4 5 कितने भी गिवन सो ऑन, बट आपके पास डिजिट कम गिवन है। उस रूल में हमें कैसे करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 999। अब आपको चेक करना है सबसे पहले कि आपके पास 9 कितने गिवन है। कितने गिवन है? 1 2 3, 3 नाइन्स गिवन है और हमारे पास डिजिट गिवन है 2 32, मतलब 2 ही नंबर्स हुए ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस रूल को इक्वल करने के लिए हमें 0 प्लेस करना है। क्या करना है? 0 प्लेस करना है। अब हमारे पेयर्स बन गए हैं, 3 डिजिट्स हो गया ना। अगर आपके पास 2 डिजिट कम होती तो आप 2 0 प्लेस कर सकते थे। अब सेम एज इट इज रूल नंबर 1 वाला ही आपका टॉपिक हो गया है। क्या करना है, 9 को चेक नहीं करना है, आपको जो डिजिट गिवन है जो 32 है उसी में से 1 माइनस करेंगे। तो हमने उसमें से 1 माइनस किया 31। आप ये चेक करना, आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे 0 नहीं प्लेस किया, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जब भी अगर हमारे पास 1 रुपीज होता है, अगर हम उससे पहले 0 प्लेस करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। बट अगर हम यहाँ पर एक 0 प्लेस करते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी कॉस्टिंग हो जाती है 10। कहेंगे कि 1 रुपीज है, 1 रुपीज से पहले अगर हमने एक 0 लगाया तो उसकी वैल्यू बनी 1 रुपीज ही, बट उसके बाद अगर हमने एक 0 प्लेस किया तो उसकी वैल्यू हो गई 10 रुपीज। सेम है, यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, बट आने वाले क्वेश्चंस, आगे वाले आंसर्स में हमारे पास इसकी 0 की वैल्यू होगी। कैसे होगी? अब लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9, मतलब ये वाला नंबर भी हम ऐड करेंगे 9 में से लेस करने के लिए।
तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा 0 3 2 में से हमने 1 माइनस किया तो आंसर आ गया 31। ओके, नाउ लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 में से लेस करना है। तो 9 में से हमने लेस किया, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9 एंड 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 एंड 9 10 लास्ट फ्रॉम 10 ना, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर आ गया 31968। क्या आंसर आया हमारा? 31968, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम एक बार फिर से चेक करते हैं, दोबारा से रूल को चेक करते हैं। 3 नाइन्स गिवन है हमारे पास और कितने डिजिट्स गिवन है? 2 डिजिट गिवन है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना एक जीरो प्लेस कर देंगे। क्या प्लेस करेंगे? जीरो प्लेस करेंगे, करेक्ट। अब हमने यहाँ जीरो प्लेस कर दिया, अब हमारे पास इक्वल डिजिट गिवन हो गई है, जितने नाइन्स है उतनी ही डिजिट्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, 9 को कैंसिल करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डिजिट में से 1 नंबर को माइनस करना है। तो 48 माइनस 1 इज इक्वल टू 47 एंड लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9। जैसे आपको हर वीडियोस में, हर क्वेश्चंस में आपको यही बताया कि हमें क्या रूल फॉलो करना है, लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9। तो हमने ये वाला नंबर 10 में से लेस करना है, देन 9 देन 9। तो 9 में से 0 9, 9 में से 4 5 एंड लास्ट फ्रॉम 10। रिमेंबर, ध्यान रखना है इस चीज के लिए, लास्ट फ्रॉम 10। तो आंसर आ गया हमारा 47952। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इतना इजीली हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेंगे जहां पर हमारे पास 9 तो 4 गिवन है और हमारे पास डिजिट कितनी है? 2 डिजिट्स गिवन है। यहां पर अगर 2 डिजिट गिवन है तो हमने क्या किया, सिंपल 2 जीरो प्लेस कर लिए। एक बार आप इसको सॉल्व करके चेक कीजिए आपका आंसर क्या आना चाहिए। एक बार फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ रहा है? आई थिंक अब तक तो सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि जैसे मेरी स्पीड बन रही है वैसे ही मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी स्पीड को ऐसे ही फास्ट कर लेंगे। चलिए आंसर्स पे आते हैं हम। हमने 1 डिजिट माइनस करी 7 8, ओके, एंड लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 में से लेस करेंगे। तो 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 7 2 एंड 10 में से 1 आ गया आपका आंसर 7 8 9 9 2 1। क्लियर हुआ आपको ये टॉपिक? इजी लग रहा है आपको ये ट्रिक? कितनी इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास 9 9 9, पर डिजिट्स कितनी है? अगर एक और 9 ले लेते हैं, डिजिट क्या है हमारे पास? 21, ठीक है, और एक 9 ले लेते हैं। अब हमारे पास कितनी डिजिट्स हुई? 9 तो हमारे पास है 5, बट डिजिट कितनी है? 2 डिजिट गिवन है। हमने क्या किया, यहां हमने 3 जीरो प्लेस कर लिए। क्या कर लिए? 3 जीरो। आप कितने भी जीरो प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये चेक करना है 9 वाला टॉपिक होना चाहिए। अब हमने क्या किया, ये 3 डिजिट जीरो प्लेस करें, 21 क्वेश्चन है, 21 में से -1 दिया, आंसर आ गया 20 एंड लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9। अभी तक मैं आपको बताती आ रही हूँ, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये 9 ये 9 9 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 में से 0 9 9 9 7 एंड 9। तो हो गया हमारा मिनटों में वही क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे मैं मिनटों में, सेकंड्स में आपको सिर्फ लिखने के टाइमिंग में आपको ये ट्रिक समझा रही हूँ कि इजीली ये हमारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं लास्ट आपको फिर से बता रही हूँ, जो मैंने लास्ट वाली वीडियोस में बताया था। अगर एंडिंग में हमारे पास 0 नंबर होगा तो हम क्या करेंगे? एंडिंग में अगर आपके पास 0 नंबर होगा, सपोज 720 ही है और हमारे पास 9 कितने डिजिट गिवन है? 4 9 गिवन है। या हम सेम ले लेते हैं यहाँ पर ओनली नंबर 20, और अभी सिंपल आपको मैं समझा रही हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 999। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, बट हमने इसको इक्वल करने के लिए, पेयर्स को इक्वल करने के लिए यहाँ एक 0 ऐड कर दिया। अब हमें सेम वैसे ही करना है, इस नंबर में से हमें 1 माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 19। अब लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियोस में, लास्ट वाली जो हमने इक्वल वाली वीडियो बताई थी उसमें 0 वाला कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें क्या बताया था कि 0 को एज इट इज प्लेस करते हैं। रिमेंबर, आपको याद होगा अगर आपने अच्छे से मेरा वो वाला कॉन्सेप्ट रूल नंबर 1 अच्छे से क्लियर किया होगा, ठीक है। उसमें लास्ट आपका 0 एज इट इज रहेगा, तो ये वाला आपका 10 हो जाएगा और ये वाला आपका 9 हो जाएगा। तो 9 में से 0 9 एंड 10 में से 2 8 एंड ये लास्ट वाला 0 हमारा एज इट इज हो जाएगा। तो हमारा आ गया 19980। क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट? कैसा लगा आपको ये टॉपिक 999? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके किसी कॉम्पिटिटिव लेवल्स में ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जहां आपको 99 की मल्टीप्लिकेशन गिवन होंगी वहां आप इसको क्विक कर सकते हैं। सपोज 99 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 ही है आपके पास, तो एक 0 लगा दीजिए आप। 99 इंटू 7 ही है तो एक 0 लगा दीजिए। अब उसमें 1 माइनस कर दीजिए, 6 आ गया।
अब लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9, तो ये लास्ट वाला नंबर किस में से करना है, 9 में से, और ये 10 में से, तो 9 में से 0 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो 693 आपने क्विक कर दिया, 99 मल्टीप्लाई बाय 7 का आंसर, 99 मल्टीप्लाई बाय 77 का आंसर, कोई भी नंबर है आप क्विक सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड्स में। तो ये आपको ट्रिक कैसे अच्छी लगी है, कैसी नहीं लगी है, आप प्लीज जरूर बताएं, और मेरे चैनल पर बने रहें, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग सी और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी वहां पर, आप इसको करते रहें, समझते रहें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपकी शिल्पी मैम आपके साथ नई ट्रिक लेकर आई है, जो आपने लास्ट टाइम वीडियोस में समझा था 9 वाला टॉपिक, उसी का रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 में हमने समझा था जितने हमारे पास 9 गिवन है उतनी ही डिजिट्स हमारे पास होनी चाहिए, तो वो पेयर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट रूल में हमने समझा था जितने हमारे पास 9 गिवन है पर डिजिट हमारे पास कम है, तो डिजिट कम थी तो हमने क्या किया था, वहां 0 प्लेस कर लिए थे। अब हमारे पास रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये होता है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम अगर हमारे पास 9 ज्यादा है या 9 कम है, तो हम उस रूल में क्या करेंगे, हमने रूल नंबर 1 में बताया जितने इक्वल होना चाहिए, 9 जितने हैं उतने डिजिट्स आपके पास हैं। रूल नंबर 2 में बताया अगर 9 आपके पास है और डिजिट कम है तो हमने उसको इक्वल कर लिया 0 प्लेस करके। अब रूल नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 तो हमें कम डिजिट गिवन है बट डिजिट हमें ज्यादा गिवन है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में आपको करना है, ध्यान से समझेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो आपको समझने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। इस रूल में हमारे पास जो एक्स्ट्रा नंबर है उसे हमें सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल करना है। हमने सर्कल किया जो भी डिजिट हमारे 9 के पेयर के साथ नहीं है, 9 का पेयर सिर्फ 2 के साथ बन रहा है बट यहाँ पर 9 गिवन नहीं है, तो जितने भी डिजिट के साथ 9 का पेयर नहीं है उन डिजिट को हमें सर्कल करना है। तो सर्कल करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा पहला स्टेप होगा कि 4 में हमें 1 ऐड करना है। क्या करना है, 4 में हमें 1 ऐड करना है, तो आंसर आ गया 5। अब कहेंगे कि मैम यहाँ 5 लिख देते हैं, 5 नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, 42 में से -5 करना है। क्या करना है, 42 में से 5 माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 37। तो पहला आंसर आ गया 37। आप कहेंगे मैम ये तो बड़ा टफ है, कुछ टफ नहीं है, समझना है, समझ के आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत इजी उसी तरह से आपको ट्रिक लगेगी। क्या करना है, सबसे पहले फिर से आपको बता देती हूँ, जो भी नंबर आपके पास एक्स्ट्रा है उसको सर्कल कर दीजिए, सर्कल करने के बाद उसमें 1 नंबर ऐड कर दीजिए, या उसका आफ्टर नंबर आप चेक कर लीजिए कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 5, तो उस 5 नंबर को पूरे डिजिट में से लेस कर दीजिए, तो 42 - 5 = 37। क्या यहाँ पे कंप्लीट हो गया, नहीं, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। अब जिसे सर्कल किया था उसे तो लीव कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसका हमें कोई काम नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास जो नंबर रह गया जो 9 के साथ पेयर में है, तो 9 के साथ पेयर में सिर्फ 2 ही नंबर है, 2 नंबर मतलब लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर हम किस में से लेस करते हैं, लास्ट नंबर हम 10 में से लेस करते हैं, तो 10 में से हमने 2 लेस किया, आंसर आ गया 8। यस करेक्ट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 378। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है उसको हमें सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल करना है, तो 8 को हमने सर्कल किया। अब आप सोच रहे होंगे मैम सर्कल क्यों करा रहे हो, आपके लिए करा रही हूँ, आपको इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, यस ये नंबर मेरा एक्स्ट्रा है, इसको मुझे बाद में 9 में लेस नहीं करना है। क्या होता है कि बच्चे जब इसको सर्कल नहीं करते हैं तो ये लास्ट फ्रॉम 10 और इसको भी लाइन में से लेस कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है, तो इसीलिए मैं आप ही को क्लियर करने के लिए सर्कल कर रही हूँ जो नंबर आपके पास एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, हमारा 8 है, तो 8 को हमने क्या करना है, ऐड 1 करना है, 8 में क्या करना है, ऐड 1 करना है, हमने 8 में ऐड 1 किया, आंसर आया हमारा 9। 9 को पूरे नंबर में से लेस करना है, 87 - 9 = 78, तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 78। क्या किया हमने, 87 नंबर है, 87 में से हमने माइनस किया आपका नंबर 9, तो 9 माइनस करके हमारा आंसर आएगा 78, तो 78 हमारा फर्स्ट आंसर आया। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, सिर्फ यही वाले नंबर में से हम लेस करेंगे, तो 10 में से 7 लेस हुआ, आंसर आया 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 783। करेक्ट। अब आप ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से चेक करेंगे, आप खुद से सॉल्व करके ट्राई करेंगे। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपके पास कितने 9 गिवन है, 2 9 गिवन है, पर डिजिट कितने गिवन है, 3 डिजिट गिवन है, बट एक्स्ट्रा कितने गिवन है, 1 डिजिट गिवन है, एक्स्ट्रा 1 डिजिट गिवन है, तो 1 को सर्कल कर लो। अब सर्कल कर लिया है ना, तो उसमें नंबर नेक्स्ट वाला उसका चेक कर लो, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा। अब वो पूरे नंबर में से हमें 6 नंबर लेस करना है, तो आप एक बार ट्राई करेंगे, एक बार आप अपना आंसर लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
हमेशा जब भी आप वैदिक मैथ्स की मेरी कोई भी वीडियोस देखें, प्लीज एक रफ नोटबुक लेकर जरूर बैठे। उससे क्या होगा, जो भी आप ट्रिक कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे आपको वो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। उस टाइम तो लगता है मेरे यार ये तो बहुत इजी है, तो इजीली हमसे हो गया है, पर जब हम करने बैठेंगे भूल जाएंगे कौन सा स्टेप था, क्या करना था। तो इसीलिए मैं आपको जरूर बोलूंगी आप एक रफ नोटबुक और एक पेन पेंसिल जरूर लेकर बैठे और इस ट्रिक की हेल्प से उसको सॉल्व करें। कर लिया होगा अब तक आपने, 5 में नंबर 1 ऐड करना था, ठीक है, और पूरे नंबर में से 1 लेस, वो नंबर लेस करना था, तो 5 2 0 आ गया, करेक्ट। अब लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9, अब ये 2 9s गिवन है तो 2 के पेयर बन रहे हैं, तो ये 9 और ये 10 में से लेस हो जाएगा, क्लियर। अब ये आ गया हमारा 7 और लास्ट वाला आ गया हमारा 4, यही आया सबका आंसर 5207 करेक्ट। तो आप अगर आपको लगता है कि किसी का आंसर अभी भी रॉन्ग आ रहा है तो प्लीज उसको दोबारा से एक बार रीचेक करके चेक करें कि क्या मिस्टेक आपने की है, क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक को करेक्टली करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं हम यहाँ पर, थोड़ी सी बड़ी डिजिट्स वाले क्वेश्चंस करेंगे हम, कि जिससे कि आपको और क्वेश्चंस जो टफ हो वो भी क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हमारा 7 5 8 6 9 2 4 8 5 9। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 7586 मल्टीप्लाई बाय 99 एंड 2485 मल्टीप्लाई बाय 99। तो अब इस क्वेश्चन में आप चेक करो इसमें कितने नंबर्स आपके पास एक्स्ट्रा है, कितने नंबर एक्स्ट्रा है, 2 नंबर्स एक्स्ट्रा है। तो 2 नंबर एक्स्ट्रा है तो 2 का नेक्स्ट नंबर, या तो 75 में +1 कर दीजिए या उसका नेक्स्ट नंबर, तो कितना होगा 76, कितना आया 76। तो आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर में से 76 लेस करना है, तो हमने लेस किया 7 5, अब इसमें से 7 लेस 1 0, कितना आया 7 5 1 0, ओके। अब लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 में से लेस करना है, तो 9 में से 8 लेस किया 1 एंड 10 में से 4 6 लेस किया 4, आपका आंसर आ गया 7 5 1 0 1 4। कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, ये पहले आप ट्राई करेंगे फिर आप मुझे बताएंगे इसका आंसर आपके पास क्या आया। चलिए चेक कीजिए, यस हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व, ओके। चलिए अब चेक करते हैं, 24 आपका एक्स्ट्रा नंबर है, उसका नेक्स्ट नंबर है 25। अब 25 पूरे नंबर में से लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 4 6 0। अब क्या करना है, लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9, तो लास्ट वाला नंबर 10 में से ऑल फ्रॉम 9 में से लेस करेंगे, जिसमें हमने सर्कल किया है उसमें से कोई नंबर लेस नहीं होगा, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा, ये 9 में से लेस किया 1, ये 10 में से लेस किया 5, तो आंसर आ गया 2 4 6 0 1 5। तो इतना इजीली आपके 9 वाले ट्रिक के क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो रहे हैं, जिसमें पहली वाली वीडियो में आपको बताया जितने आपके पास 9 गिवन है उतनी डिजिट गिवन है। सेकंड टॉपिक रूल में हुआ जितने आपके पास 9 गिवन है पर डिजिट कम गिवन है तो वहां हमने 0 प्लेस किया। थर्ड रूल हमने आपको बताया कि आपके पास 9 तो कम है, 99 हो या 9 सिंगल हो या 999 हो या 4 टाइम्स 9 हो, कितने भी 9 है, अगर डिजिट आपके पास एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा वाली डिजिट्स में आप सर्कल करेंगे, उस पे 1 नंबर ऐड करेंगे, उस पूरे डिजिट में से वो नंबर लेस करेंगे और लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 में से लेस कर देंगे। इस तरह से आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।